अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाने जहाँ के 35 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर शहराम जैसे ही अपनी नानी से मिलने आता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं और उससे माफ़ी भी मांगती है। शहराम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं है और आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं। तो कहती है कि किश्वर ने जो कुछ किया है मैं वो भूल नहीं सकती, उसने तुम्हारे बाप के साथ भी ये सब कुछ किया है, मुझे माफ़ कर दो। और उसको अगर मैं कुछ हो जाए मुझे तो उसको कहना कि वो मेरा मुँह भी ना देखे। ये बातें सुनकर शहराम का दिल भर आता है। दूसरी तरफ उसे किश्वर का वो सारा रवैया याद आता है कि कैसे उसने उसके बाप की मौत के बाद उसके साथ भी ये सब कुछ करने की कोशिश करी। वो इस हद तक उससे नफ़रत करती है और महानूर की भी बातें याद आती हैं कि उसने भी उसे सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन शहराम ने किसी बात पे यकीन नहीं किया। बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा हो जाता है। यहाँ पर अब्दुल लेकर आता है सारी चीज़ें वगैरह आलिया के लिए। उसकी अम्मी जैसे ही चीज़ें पकड़ती है तो कहती किश्वर कैसे है, तो उसे पता लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे फ़ोन कर उनसे पूछूंगी। अब्दुल कहता है कि हाँ ज़रूर आप पूछ लेना। साथ ही वो कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आलिया से मिल सकता हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ ज़रूर, ऊपर उसके कमरे में चले जाओ। यहाँ पर आलिया अपने कमरे में मेहंदी लगवा रही होती है कि इतनी देर में जब अब्दुल आता है तो कहता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था। आलिया कहती है कि मेरी परेशानी से आपको क्या ताल्लुक़, वैसे भी आपने तो अपने भाई का ही साथ देना है, उसके झूठ में उसका साथ नहीं बांधना है, मुझे तो बताने की भी कोशिश नहीं की। अब्दुल बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और ख़ामोश हो जाता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शहराम के पास आती है मेड खाना देने के लिए कि शहराम कहता है कि मैं अभी नानी को उठा लेता हूँ। जैसे ही वो उठता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, वो उन्हें एक दो दफ़ा बुलाता है कि इतनी देर में वो देखता है कि अब उनके जिस्म में जान नहीं रही है। ये बात देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। शहराम बहुत हिम्मत करके किश्वर को फ़ोन करता है और उसे बता देता है कि नानी अब इस दुनिया में नहीं रही है, मैं उनकी तदफीन वगैरह करके ही वापस आऊँगा, लेकिन आप नहीं आ सकती क्योंकि उन्होंने वसीयत की थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आप उन्हें देखें भी ना। ये बात सुनकर किश्वर की ज़मीन ही निकल जाती है पाँवों के तले से। खैर वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर बख्तावर से जैसे ही बात कर रही होती है तैमूर की माँ के, इतनी देर में वो कहता है कि अपने साहबजादे से भी बात करवाओ। वो उसे कहता है कि भाई हाँ, तुमने तो वैसे भी मेरी कोई बात माननी नहीं होती है, चलो शादी का फ़ैसला तो कर ही लिया। ये बातें सुनकर तैमूर को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, आपको कभी मैं अच्छा लगता ही नहीं हूँ। वो चला जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि आपको क्या ज़रूरत थी उसके साथ उलझने की, पता भी है ना वो कितना सेंसिटिव है। दूसरी तरफ महनूर आती है और आकर पूछती है कि चाचा कहाँ पर है, उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। कि उसे पता लगता है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए वो आजकल दुकान पे भी नहीं आ रही हैं। यहाँ पर शहराम भी आता है चाचा की तबीयत पूछने के लिए और कहता है कि कौन सी दवाएं वगैरह आजकल खा रही हैं। तो बताते हैं कि वही दवाएं जो मेरी बीवी मुझे खिलाती थी, नज़ले बुखार वगैरह की। और तुम बताओ तुम कैसे हो। वहाँ पर थोड़ी देर में आ जाती है महानूर भी और वो कहती है कि मैं तो सिर्फ आपकी तबीयत वगैरह पूछने आई थी। जैसे वो शहराम को देखती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं बस चलती हूँ। लेकिन चाचा उसे रोक लेते और कहते हैं कि शहराम की नानी इस दुनिया में नहीं रही है, तुम इससे ताज़ियत भी कर लो, साथ में तुम दोनों से बात भी कर लूँगा। वैसे भी तुम लोग तो आते नहीं हो, आप लोग को क्या एक मैं कहानी सुनाऊँ। महानूर कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, आप सुनाई जो आपका दिल करे। तो वो उन्हें कहानी सुनाते हैं एक लड़के और लड़की की। महानूर को ऐसे लगता है कि जैसे वो उसकी और शहराम की ही कहानी सुना रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे और उनमें दोस्ती हो गई। फिर अचानक से उन दोनों में नाराज़गी हो जाती है और दोनों दूर हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक तीसरा आ जाता है। जब वो ये कहानी सुन रही होती है तो उसे बिल्कुल अपनी वाली कहानी लगती है और शहराम भी ये कहानी सुनकर एकदम खामोश सा हो जाता है। चाचा कहते हैं कि लगता है आप लोगों को ये कहानी अच्छी नहीं लगी है, मैंने तो सोचा था आप दोनों का मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तैमूर आता है शहराम से मिलने के लिए और उसे कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं अब आपसे आगे और कॉन्टेक्ट में नहीं रह सकता हूँ। ये बात सुनकर शहराम खामोशा हो जाता है और कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहता है कि भाई मेरी अब शादी होने वाली है। ये सब कुछ महानूर भी देख रही होती है।
जैसे ही वो उससे बात कर लेता है तो वो तैमूर के पास जाती है और कहती है कि आप शहराम से क्या बात कर रहे थे, सब ठीक तो है ना। तैमूर कहता है कि मैंने उसे कहा था कि अब मैं उसके साथ आगे काम नहीं कर सकता और मेरे ख्याल से अब आपको भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं फील करता हूँ मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर महानूर आ जाती है तैमूर की अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए। जब वो शॉपिंग कर रही होती है कि उसकी अम्मी कहती है कि ऐसे करती हूँ कि मैं तैमूर को बुला लेती हूँ ताकि वो हम लोग को घर छोड़ देगा, लेकिन महानूर मना कर देती है और कहती है कि अब्बा कह रहे थे कि वो मुझे खुद आकर ले जाएंगे, आप उन्हें ना बुलाएं। तो वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तैमूर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे शहराम की बातें याद आ रही होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या करे। यहाँ पर गुलजेब आती है और कहती है कि और सुनाओ सब ठीक ठाक तो है ना, और कहती है कि आप लोग मुझसे क्यों परेशान हो रहे हैं कि इतनी देर में। तबरेज़ कहता है कि नहीं परेशान तो नहीं, और खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, काफ़ी थका हुआ था मैं। यहाँ पर तैमूर भी घर पहुँचता है तो उसकी अम्मी कहती है सब ठीक तो है ना। महानूर भी बहुत खामोश थी। तभी तैमूर अपनी अम्मी को बता देता है कि मैंने शहराम को कह दिया कि अब मैं उसके साथ आगे काम नहीं करूँगा और मुझे महानूर का भी काम करना अच्छा नहीं लगता। उसकी अम्मी कहती है ये तो तुमने बहुत गलत किया, ये तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो, महानूर तो उससे मोहब्बत नहीं ना करती है। साथ ही शहराम आता है किश्वर के लिए खाना लेकर। किश्वर बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शहराम कहता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी वसीयत ही पूरी की थी, उन्होंने ही कहा था कि मैं आपको ना बुलाऊं, अब आप भी खाना खा लें, जैसे आप मेरा ख्याल रखती थी मैंने भी उसी तरह आपका रखा है। साथ ही किश्वर को अपनी माँ की भी बात याद आती है कि तुम एक दिन आएगा ऐसे ही अकेली रह जाओगी, लेकिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तुम्हें ये सब कुछ देखने के लिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।